आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मा के ऊपर। जैसे कि हम सबको पता है कर्मा रिफर्स द कॉज एंड इफेक्ट, है ना। जैसा उसका कॉज होगा वैसे ही उसका इफेक्ट आएगा। एक्चुअली कर्मा जो है अलग अलग रिलीजियंस में अलग अलग कि उनके ऊपर बात की गई है। हिंदू धर्म में अलग, जैनिज्म में अलग, बुद्धिज्म में अलग। लेकिन हम उन 3 कर्म के बारे में आज बात करते हैं जिससे हमारा कर्म बनता है एक्चुअली, और उस कर्म का हमें रिजल्ट हाथ के हाथ भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पुराने जन्म का ही मिलेगा, उस जन्म का जो मैं करूंगा इस टाइम वो मुझे मिल भी जाएगा, हाथ के हाथ मिल जाएगा और पुराना भी मिलेगा, है ना। तो क्या है वो 3 कर्म। फर्स्ट जो कर्मा है वो है कर्मा बाई एक्शन। जी हाँ, कि आप अपने एक्शंस में क्या करते हैं, आप अपने आप क्या एक्शन करते हैं, इससे आपका कर्म डिसाइड करता है। यानी कि आप आउटर वर्ल्ड में, मेटेरियल वर्ल्ड में जो भी आप काम कर रहे हैं, अच्छा बुरा, वो आपका कर्म डिफाइन कर रहा है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, अपनी हर चीज़ में अच्छा कर रहे हैं, तो आपके पास गुड कर्म होगा, यानी कि उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और अगर आप नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को अच्छे से, तो बैड आएगा। यानी कि सिंपल सा फंडा है, जैसा काम होगा वैसे ही हमारा रिजल्ट होगा, है ना। तो इसमें अपने आप को ब्लेम करना, अपने आप को कोसना, ये गलत है एक्चुअली, क्योंकि ये हमारे कर्म के ऊपर बेस्ड है। जैसा मेरा कर्म होगा वैसे ही मेरा फल होगा। सेकंड जो कर्म है वो है कर्मा बाई स्पीच। जी हाँ, आप जो बोलते हैं वो भी एक तरीके से कर्म है। जी हाँ, आपने सबने सुना होगा कि जो वर्ड्स है ना, जो वर्ड है वो केवल वर्ड्स नहीं है, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई भी वर्ड अपने मुंह से निकालते हैं तो वो उस वर्ड की जो है वैल्यू है। अगर वो वर्ड बहुत ही सही है, कंपैशनेट वाला वर्ड है, और वो वर्ड ऐसा है जिससे आप दूसरों को खुशी दे सकते हैं, तो वो एक गुड कर्मा है। लेकिन अगर वो वर्ड एक ऐसा वर्ड जो बहुत ही निगेटिव, जिसकी एनर्जी है, और वो दूसरे वाले को सुनने में थोड़ा कड़वा लग रहा है, तो जो कर्म है वो आपका बैड कर्म है, राइट। तो यानी कि आपके जो वर्ड हैं वो भी डिफाइन करते हैं, आपकी जो स्पीच है वो भी डिफाइन करती है आपके कर्म को। तो इसलिए सोच समझ के हमें बोलना चाहिए, हमें अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो दूसरे वाले को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो दूसरे वाले की सेल्फ स्टीम बढ़ा रहा है या उसको डाउन कर रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो दूसरे वाले को मोटिवेट कर रहा है या कमजोर बना रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो दूसरे वाले को इंस्पायर कर रहा है या कम कर रहा है ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो दूसरे वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपके जो वर्ड्स हैं, यही जो वर्ड्स हैं ये हमें लोगों से अलग कर देते हैं। ये एक तरीके से कर्मा बाई स्पीच है कि आप अपनी स्पीच के थ्रू क्या एनर्जी दूसरों तक पास कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से एनर्जी है, राइट। आपके वर्ड्स में एनर्जी है। अब वो एनर्जी निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की एनर्जी बाहर भेज रहे हैं अपने वर्ड्स के थ्रू। इसलिए स्पीच की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। दैट्स द रीज़न कर्मा बाई स्पीच बहुत ज़रूरी है। थर्ड, कर्मा बाई थॉट्स। ये जो कर्मा है, यानी कि ये जो थर्ड कर्म है, कर्मा बाई थॉट्स, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। कर्मा बाई एक्शन भी इतना मैटर नहीं करता, आप अपने एक्शन से क्या करते हैं, है ना, वो इतना मैटर नहीं करता। कर्मा बाई स्पीच, आप क्या बोलते हैं वो भी मैटर नहीं करता। लेकिन कर्मा बाई थॉट, जो आप सोचते हैं वो मैटर करता है, और वही कर्म हमारे स्टोर हो जाते हैं पास्ट के लिए। हमारी पास्ट लाइफ में जो कुछ हुआ वो वही कर्म है, हमारे थॉट से रिलेटेड, और हमें जो फ्यूचर में आएंगे हमारे रिजल्ट, वो भी उस थॉट से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हमारी जो थॉट्स हैं वो मन से रिलेटेड है, हमारी जो थॉट्स हैं वो माइंड से रिलेटेड है, माइंड से जुड़े हुए हैं। यानी कि जो भी मैं अपने माइंड में मेरे थॉट्स आता है, पॉजिटिव या निगेटिव, वो एक तरीके से एनर्जी है, और वो एनर्जी इतनी तेजी से फ्लो करती है ना, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए कहते हैं जो थॉट है ना, बहुत सोच समझकर हमें अपनी थॉट्स को प्रोग्राम रिक्रिएट करना चाहिए। क्योंकि जैसा हम अपने सेंसेस के थ्रू अपने माइंड में इंफॉर्मेशन डालते हैं, वैसे ही थॉट्स हमारे आने लगते हैं। उसी टाइप के थॉट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम वही थॉट्स हमारे माइंड में घूमते रहते हैं जिस टाइप की हम इंफॉर्मेशन अपने माइंड में डालते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने कर्म को, अगर हम अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, एक फ्यूचर में हम चाहते हैं कि हमारे कर्म अच्छे हों, हमारी लाइफ अच्छी हो, तो हमें उससे पहले अपने थॉट्स पर काम करना पड़ेगा। हमें अपनी थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे थॉट्स से ही कर्म क्रिएट हो रहा है। मैंने जैसे बताया कर्मा बाई थॉट्स, है ना, कि आप जो थॉट्स सोच रहे हैं वो किस टाइप के सोच रहे हैं, पॉजिटिव हैं या वो नेगेटिव है, अपलिफ्टिंग करने वाले हैं या डाउन लिफ्टिंग करने वाले हैं, आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ाने वाले हैं या आपको नीचे गिराने वाले हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको देखना है कि आपके थॉट्स की क्वालिटी क्या है ना। तो जैसे मैंने बोला
कर्मा बाई थॉट्स ये सबसे ऊपर है, क्योंकि ये मन से जुड़ा हुआ है। कर्मा बाई एक्शन, कर्मा बाई स्पीच इतना मैटर नहीं करता, थॉट्स मैटर करता है। इसलिए अपने थॉट्स पर काम करिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव कंटेंट अपने अंदर कंज्यूम करिए, जिससे आप देखेंगे कि आपके इस लाइफ के भी कर्म अच्छे होते चले जाएंगे और आपको आने वाली लाइफ में भी उसके जो रिजल्ट है वो अच्छे मिलेंगे, है ना। थैंक यू।